विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे नेशनल आवाज़। 15 अगस्त वाले दिन जब विश्वकर्मा समाज के वर्ग की बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे तो उन्होंने सुतार का नाम लिया, सुनार का नाम लिया, लेकिन 3 अन्य नाम और जोड़ दिए। उसमें नाई भी जोड़ दिया, धोबी भी जोड़ दिया, राजमिस्त्री भी जोड़ दिया। खैर, विश्वकर्मा समाज में ये लोग तो नहीं आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने इनका जिक्र जरूर किया है। कामगार समाज और मूल विश्वकर्मा समाज में अंतर है। इसी को समझने के लिए हमारे साथ विश्वकर्मा समाज की चिंतक, पूर्व एमएलसी, विश्वकर्मा समाज की वरिष्ठ कार्यकर्ता, विश्वकर्मा समाज के पुरोधा, विश्वकर्मा समाज के नेता जो लंबे समय से विश्वकर्मा समाज को न्याय और हक अधिकार दिलाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, पूरा जीवन समर्पित कर दिया। बातचीत करने के लिए रामाश्रय विश्वकर्मा जी, उनसे बातचीत करेंगे कि जो प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य है विश्वकर्मा समाज को किस तरह से आगे बढ़ाने के लिए है या विश्वकर्मा समाज में एक तरह का भ्रम पैदा कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भाषण दिया है कि विश्वकर्मा समाज में सुतार और सुनार, उसके बाद 3 अन्य लोगों का जिक्र कर दिया है, धोबी, नाई और राजमिस्त्री का। तो ये स्पष्ट करिए प्रधानमंत्री जी का जो ये वक्तव्य है किस तरह से आप देख रहे हैं विश्वकर्मा समाज के आधार पर। देखिए, विश्वकर्मा समाज भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र, मन में त्वष्टा दवै गौ शिल्प, यानी लोहार, बढ़ई, सोनार, ठठेरा, कसेरा, ये विश्वकर्मा समाज के इन्हीं से जाना जाता है। और विश्वकर्मा समाज की पहचान इन्हीं के रूप में होती है जो निर्माण का काम करते हैं, देश और दुनिया के विकास में अपना योगदान देने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की दीवार से भगवान विश्वकर्मा का नाम लिया, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। लेकिन विश्वकर्मा समाज के लिए जो योजना उन्होंने बताई उसमें सुतार, सोनार, राजमिस्त्री, बाल काटने वाला नाई, कपड़ा धोने वाला धोबी और इस तरह की अन्य जातियों का जिक्र किया जो गलत है। इससे समाज में भ्रम पैदा हो रहा है और विश्वकर्मा की समाज की पहचान जो 5 पुत्रों से बनी है वो पहचान जो है एक तरह से वो मिटाने का काम किया जा रहा है। ये धोबी और किन शब्दों का जो है जिक्र नहीं होना चाहिए था? इसमें राजमिस्त्री, बाल काटने वाला नाई, कपड़ा धोने वाला धोबी या इस तरह के लोगों का जिक्र नहीं होना चाहिए। विश्वकर्मा शिल्पकार की कैटेगरी में आ सकता है, विश्वकर्मा कामगार की कैटेगरी में आ सकता है, लेकिन प्रत्येक कामगार और प्रत्येक शिल्पकार विश्वकर्मा नहीं हो सकता। विश्वकर्मा की पहचान अलग है। जो लोहे का काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, जो सोने का काम करने वाले, आभूषण बनाने वाले, जो ठठेरा और कसेरा लोग हैं, जो ये लोग हैं जो समाज में निर्माण का काम करते हैं, विश्वकर्मा की पहचान इन लोगों से है, न कि अन्य सभी ओबीसी जातियों से है। अभी मैंने कुछ दिन पहले
मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से एक एमएलसी है वाराणसी से, हंसराज विश्वकर्मा जी, वो भी विश्वकर्मा समाज से आते हैं। मैंने उनसे बातचीत की तो उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने जो है विश्वकर्मा के लिए जो है कई योजनाएं चालू किया है, लेकिन उन योजनाओं को जब मैं धरातल पे जाने का काम करता हूं तो मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ऐसी योजनाओं से या उनकी ऐसी नीतियों से आपके समाज को लाभ पहुंचा है या नहीं पहुंचा है? देखिए, बीजेपी हो या बीजेपी की सरकार हो, उनके नेताओं के द्वारा लगातार विश्वकर्मा समाज की पहचान को मिटाने का काम किया जा रहा है। वो विश्वकर्मा समाज जो निर्माण के देवता के रूप में जाना जाता है, जिसने निर्माण किया है और जिसके निर्माण के बिना इस सृष्टि पर कोई काम नहीं हो सकता, जिसके बिना अगर हल फावड़ा कुदाल न बनाए तो खेती नहीं हो सकती है, अगर जो है मकान में तमाम आवश्यक वस्तुएं नहीं बनाए तो मकान नहीं बन सकता है, मंदिर नहीं बन सकता है। विश्वकर्मा के बिना सभी निर्माण अधूरा होता है। ऐसे विश्वकर्मा समाज के बारे में गलत सलत बयान देना, कभी सरकार के मंत्रियों के द्वारा और कभी भाजपा नेताओं के द्वारा, ये विश्वकर्मा की पहचान को मिटाने का काम कर रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा केवल 2014 में यही कौशल विकास मिशन योजना के तहत राजमिस्त्री या अन्य लोगों को, ट्रेनेज लोगों को आधुनिक विश्वकर्मा के नाम पर एक एजेंसी ने नाम दे दिया था। तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत ज़बरदस्त आंदोलन किया था और आधुनिक विश्वकर्मा नाम हटाना पड़ा था। उन्हें लगा कि विश्वकर्मा की पहचान मिट रही है, लेकिन आज उन्हीं लोगों के द्वारा विश्वकर्मा की पहचान मिटाई जा रही है। उन्हीं राजमिस्त्री को, उन्हीं धोबी को, उन्हीं नाई को, उन्हीं अन्य कामगार जातियों को विश्वकर्मा बताया जा रहा है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी का ज़मीर अब कहाँ गया उनके नेताओं का कि अब वो विरोध नहीं कर रहे हैं? क्या विश्वकर्मा की पहचान मिटाने का काम कर देंगे? जो पहचान समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय नेताजी ने मनाई थी। 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। पूरे देश में भगवान विश्वकर्मा के बारे में, विश्वकर्मा समाज के बारे में, विश्वकर्मा के बारे में लोगों को जानकारी हुई, तो आपने उसकी छुट्टी को कैंसिल कर दिया। विश्वकर्मा समाज के जो उनके कारीगरी के लिए, पुश्तैनी कारोबार के लिए जो योजनाएं चलाई गई थी, चाहे पट्टे का आदेश हो, चाहे ITI का प्रमाण पत्र हो या अन्य योजनाएं हो, नौकरी रोजगार की व्यवस्था की थी, वो आपने ख़त्म कर दिया। तो ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी विश्वकर्मा समाज की पहचान मिटा रही है और विश्वकर्मा समाज का सम्मान घटा रही है। विश्वकर्मा समाज के लोगों को इससे सतर्क रहना चाहिए और अपनी पहचान मिटाने का जो काम किया जा रहा है, इसमें इनको आगे आकर विरोध करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 17 सितंबर को जब हम आएंगे तो हम बहुत कई हजार परियोजनाओं का जो है लोकार्पण करेंगे, सौगात देंगे। अभी तक भी वो कई बार विश्वकर्मा को लेकर के कहा कि हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है। तो क्या इससे जो जिन शब्दों को कोड करके विश्वकर्मा बताने की बात हो रही है, उन शब्दों में जैसे कि नाई धोबी को शामिल कर लिया, अन्य को भी शामिल कर लिया है, इसको लेकर के अभी आप क्या सोचते हैं? क्या रणनीति अपनाएंगे? लोगों के बीच में किस प्रकार की जागरूकता फैलाएंगे और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमको तो इन शब्दों पर आपत्ति है और आपत्ति दर्ज कराएंगे समाज के भीतर जो है। लेकिन 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती नहीं होता है, वो भगवान विश्वकर्मा का पूजा दिवस मनाया जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन पड़ता है और भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान विश्वकर्मा की जयंती नहीं बल्कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाने का काम करते हैं। तो एक तरह से वो अपने जन्मदिन पर इन योजनाओं को लागू करने का काम करेंगे, न कि विश्वकर्मा जयंती पर। विश्वकर्मा जयंती माघ के महीने में पड़ती है और 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। आप क्या ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए विश्वकर्मा शब्द एक चुनावी शब्द बन गया? निश्चित रूप से ये जो है
चुनाव लोकसभा का आ रहा है तो तमाम तरह के विश्वकर्मा को प्रलोभन दिया जा रहा है। इसके पहले भी बजट भाषण में कहा कि हम विश्वकर्मा कौशल विकास सम्मान योजना लागू करेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन हुआ तो पीएम कौशल विकास योजना हो गया। इसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि विश्वकर्मा सम्मान सम्मान योजना लागू करेंगे, लेकिन मुझे आज तक सरकार या सरकार का कोई प्रतिनिधि ये नहीं बता पाया कि विश्वकर्मा के नाम पर आप योजना तो लागू करते हो, लेकिन इसका फ़ायदा कितने विश्वकर्मा लोगों को मिला। अभी तक जो है कोई सूची नहीं जारी हुई कि हमने उत्तर प्रदेश के इतने विश्वकर्मा लोगों को हमने सम्मान दिया है, किस रूप में, आर्थिक जो है मदद के रूप में या जो है प्रशस्ति प्रमाण पत्र के रूप में, उनको विशेष कार्य करने के लिए अपने क्षेत्र में, कारीगरी के क्षेत्र में, लोहारगिरी बढ़ईगिरी के क्षेत्र में, सोनारगिरी के क्षेत्र में, या इनमें कोई विशिष्ट काम करने के लिए उसका हमने सम्मान दिया है। कहीं कुछ तो पता लगे। केवल विश्वकर्मा का नाम बार बार लिया जा रहा है ताकि विश्वकर्मा का नाम लेकर के विश्वकर्मा का वोट लिया जा सके। विश्वकर्मा शब्द प्रधानमंत्री बोलते हैं तो इधर योगी भी विश्वकर्मा की बात करने लगते हैं। 17 सितंबर आ रहा है, तो मेरा तो ये आपसे है कि सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं कि जब आपकी सरकार थी। से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा सम्मान और हमारी पहचान हमारे आदि देव भगवान विश्वकर्मा के पूजा दिवस के अवसर पर सरकारी सार्वजनिक अवसर गस्टेड हॉलीडे घोषित करके किया गया था, जिससे अन्य वर्गों में विश्वकर्मा की पहचान बनी थी। आप 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा का गस्टेड हॉलीडे केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर घोषित कर देंगे तो हमारी पहचान अपने आप बन जाएगी। अगर वो चाहते हैं हमारी पहचान बनाना तो 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा का गस्टेड हॉलीडे घोषित करें। जातीय आधार पर अगर बातचीत कर ले तो वैसे तो सबका साथ सबका विकास करते हैं, लेकिन अगर उसमें अभी हम देख ले प्रधानमंत्री के भाषण को, उसमें 3 शब्दों को अलग जोड़ दिया गया है। तो इन शब्दों के आधार पर सरकार को क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हम कहना चाहते हैं कि जो विश्वकर्मा की जो 5 पुत्र हैं या विश्वकर्मा समाज की जो अलग पहचान है उसे आप बनाए रखने का काम करें। उनमें अन्य लोगों को जोड़ करके विश्वकर्मा की पहचान मिटाने का काम न करें, क्योंकि ये भगवान विश्वकर्मा के पुत्र माने जाते हैं। और भगवान विश्वकर्मा ने जिस तरह से सृष्टि का निर्माण किया, जिस तरह से उन्होंने जो है ये जो है द्वारिकापुरी बनाई, जिस तरह से भगवान विश्वकर्मा ने यमपुरी बनाया, इंद्रपुरी बनाया, भगवान विश्वकर्मा ने आदिकाल में देवी देवताओं के ज़माने में तमाम निर्माण करने का काम किया। तो ये आदि शिल्पी, आदि इंजीनियर या आदि जो है निर्माणकर्ता माने जाते हैं, और हम उन्हीं के वंशज के रूप में, हम भी निर्माणकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो हमें इसी रूप में रहने दें। उनमें अन्य पिछड़ी जातियों को सम्मिलित करके आप उनको जो है इसकी महिमा को घटाने का काम न करें। हम शिल्पकार तो हो सकते हैं, हम कामगार तो हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक कामगार या प्रत्येक शिल्पकार वो विश्वकर्मा नहीं हो सकता।